वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील इहतराम, मशाइखीन इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और बिरादर आला हजरत उस्ताज़े ज़मन हुजूर अल्लामा हसन अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आप तमाम का मरकज़े अहले सुन्नत व जमाअत हैदराबाद दक्कन में इस्तक़बाल है। आज मरकज़े अहले सुन्नत हैदराबाद में जो आप रौनकें देख रहे हैं, ये बहारें देख रहे हैं, इसकी वजह आपको खूब पता है कि मरकज़े अहले सुन्नत पर नबीर आला हजरत शहजादा वो जानशीन ताज शरीयत काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद आलिम इब्ने आलिम कामिल इब्ने कामिल मुफ्ती इब्ने मुफ्ती पीर इब्ने पीर हम शबी है ताजे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह मोहम्मद असजद रजा खां साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी की आमद होने वाली है। और आपके हमरा साये ताजे शरीयत दामादे कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक हुसैन साहब कश्मीरी मदजिल्लहु नूरानी की भी आमद होने वाली है। और इंशाअल्लाह अभी कुछ ही साअतों में एतमादे ताजे शरीयत शागिर्द खास हुजूर मुहद्दिस कबीर काज़ी शहर सन कबीर नगर उत्तर प्रदेश हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी की भी आमद होने वाली है। और बानिए मरकज़े अहले सुन्नत अताए मुफ्ती आज़म करामते मुफ्ती आज़म
सुन्नियों के दिलों की धड़कन यानी हुजूर शहबाज़े दकन हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अली कादरी रज़वी साहब क़िबला दामत ज़िल्लहु अलैना भी बहुत जल्द हमारे दरमियान तशरीफ लाएंगे। जो हजरात किसी वजह से आज की इस अज़ीमुश्शान पैगाम हक़ व उर्से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाए हैं, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम कारकर्दगी वो ऑनलाइन यूट्यूब पर मुफ्ती असजद रजा ऑफिशियल पेज पर विजिट करके समाअत कर सकते हैं। तो जो हजरात आपके हमरा नहीं आ पाए किसी सबब से वजह से, उन्हें आप इस बात की इत्तला कर दें मोबाइल के जरिए, मैसेज के जरिए कि वो हजरात ऑनलाइन प्रोग्राम मुफ्ती असजद रजा ऑफिशियल पेज यूट्यूब पर विजिट करके सुन सकते हैं। आइए गुफ्तो शुन्नीत से क़ब्ल तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबदे खजरा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदार अरबो अजम साहिबे लुत्फो करम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमिना के लाल अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। पैगाम हक़ व उर्से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस और दो खुशखबरियां आपको और भी सुनानी है कि आज ही के इस अजीमुश्शान फकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में मरकज़े अहले सुन्नत व जमात हैदराबाद के ज़ेरे एहतिमाम जो इदारा जात खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दारुल उलूम फैज़ रज़ा तलबा के लिए, मदरसतुल बनात फातिमा जान तालिबात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये इदारे। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन तालीम का नज़्म रखा गया। और जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि दारुल उलूम फैज़ रज़ा का जो सालाना दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है वो सिलसिलावार शबे बरात के मौके पर किया जाता था, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन और दीगर मामलात के मद्देनजर वो प्रोग्राम न हो पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो प्रोग्राम मुनक़िद होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शोबे हिफ्ज़ो क़िरत में दस्तार दी जाती थी। इमसाल से इंशाअल्लाह शोबे आलिमियत की भी दस्तार अता की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह फारिगीन के सरों पर हुजूर कायद मिल्लत हुजूर अल्लामा असजद मियां साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी अपने मुबारक हाथों से इन फारिगीन तलबा के सरों पर दस्तार फजीलत दस्तार आलिमियत रखेंगे। और दूसरी जो खुशखबरी है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह
मरकज़ अहले सुन्नत के जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं उनमें पेश क़दमी करते हुए आज एक हदफ को हासिल किया गया और हुज़ूर शहबाज़े दक्कन के नाम से मंसूब एक इस्लामिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आने जा रहा है, जिसका नजारा आप मदरसे की सामने वाली इमारत में कर सकते हैं, जिसका इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह हुजूर कायद मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से फरमाने वाले हैं। तो ये तमाम नूरानी मनाज़िर आपको अपनी आंखों से देखना है, तो दिल जमाई के साथ पूरी तवज्जो को मरकूज करते हुए आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठें और आने वाले तमाम मेहमानों की तकारीर और खिताबात को समाअत करें। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, उर्से गरीब नवाज रदियल मौला ताला अन्हु की वो मुबारक घड़ियां बहुत जल्द हमें अता होने वाली हैं। तमाम आशिकाने औलिया बारगाहे ख्वाजाए खाजगान फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना मुईनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल मौला ताला अन्हु की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने वाले हैं। हजरात, आज की हमारी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस पैगाम हक व उर्स गरीब नवाज के नाम से रखी गई है। उसी मुनासिबत से कुछ अहम पैगामात आपकी समातों तक पहुंचाने के लिए हाजिर आया हूं। दुआ करें मेरे हक में कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजाए खाजगान फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना मुईनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल मौला ताला अन्हु की शख्सियत जात मुसलमानों के लिए तो क्या गैरों के लिए भी मुहताज तारुफ नहीं है। बिलखुसूस हिंदुस्तान के एक एक फर्द को ये मालूम है कि सरकार गरीब नवाज कौन है और बिला तफरीक मजहब बिला तफरीक मजहब तमाम लोग हुजूर गरीब नवाज से अकीदत रखते हैं। वो मरकज़े अकीदत है, वो मरकज़े अकीदत है और वो ऐसा आस्ताना है कि जहां पर जो जाता है मन की मुराद पाता है, वहां जो पहुंचता है अपने खाली दामनों को गोहरे मुराद से भर लेता है। हजरात मुहतरम, मैं इस मामले में आपको आगे ले जाना नहीं चाहता, बस मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि हुजूर गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है कि जहां पर जो भी पहुंचा है मन की मुराद उसको दी गई है। वो जो भी मांगा है गरीब नवाज ने अता फरमाया है। खाली दामनों को भर दिया है, झोलियों को भर दिया है। यही गरीब नवाज का मामला है। हजरात मोहतरम, किसको क्या क्या मिला है, अगर इस पर गुफ्तगू शुरू की जाए तो ये एक कॉन्फ्रेंस क्या है, तो क़यामत भी अगर ये कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी तो उन तमाम वाक़यात का मुहासबा नहीं हो सकता कि किसको गरीब नवाज ने क्या क्या किया है। हर किसी से पूछ लो जो गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दिया है, क्या तू गया था, तो वो कहेगा गया था। फिर पूछना क्या तू खाली लौटा है, वो कहेगा नहीं, अल्लाह की कसम मैं खाली नहीं लौटाया गया। जो तमन्ना लेकर गया था पूरी हो गई है, जो मकसद लेकर गया था
पूरी हो गई है, जो तमन्ना लेकर गया था पूरी हो गई है। यही गरीब नवाज के आस्ताने की बरकत है। तभी तो अल्लामा हसन अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो जो गया है मन की मुराद पाया है। यही गरीब नवाज की शान है। तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज। मंगते आए हैं और हो गए गरीब नवाज, मंगते आए हैं और हो गए गरीब नवाज। दोस्तों और बुजुर्गों, तो सरकार ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना मुइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल मौला ताला अन्हु अजम के इलाके सिस्तान में जो संजर का एक इलाका है, 537 हिजरी को आप सादात घराने में तवल्लुद हुए। आप नजीब उत्तरफैन सादात में से हैं। आपके वालिद भी सय्यद हैं, आपकी वालिदा भी सय्यदा हैं। वालिद का ताल्लुक इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर मिलता है और वालिदा माजिदा का ताल्लुक सैयदना इमाम हुसैन से जाकर मिलता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तमाम उलमा सादात जो मजमे में बैठे हैं, मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज की सीधी जानिब तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के लिए इंतजाम किया गया है नशिस्त का। बराए करम यहाँ तशरीफ लाएं। तमाम सादात और उलमा मशाइखीन इज़ाम हुफ़्फ़ाज़ इकराम जो मजमे में बैठे हैं, उनसे ख्वाहिश है कि वो सीधी जानिब स्टेज के खुसूसी नशिस्त का इंतजाम किया गया है। उन तमाम हजरात के लिए बराए करम इस तरफ आकर तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अजम के इलाके संजर के मकाम सिस्तान में आप 537 हिजरी को सादात घराने में तवल्लुद हुए। आपकी वालिदा भी सय्यदा हैं, आपके वालिद भी सैयद हैं और 15 साल की उम्र शरीफ में आपके वालिद का इंतकाल हुआ। गरीब नवाज सरकार जब 15 साल की उम्र में थे तो आपके वालिद माजिद का इंतकाल हुआ। दोस्तों और बुजुर्गों, और वालिद के तरके में एक अंगूर का बाग और पंचक्की आपको मिली, जिसके जरिए से आप जरिए माश कर रहे थे। एक दिन एक मजजूब बुजुर्ग का आपके बागीचे के पास से गुजर हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, जिनका नाम तारीख की किताबों में हजरत सैयदना इब्राहिम कंदूसी अलैहि रहमा है, वो मजजूब बुजुर्ग जब बाग के करीब आए तो सरकार गरीब नवाज की निगाह उन पर पड़ी। दौड़कर उनके पास पहुंचे और बादे सलाम उनकी दस्तबोसी के बाद अपने अंगूर के बागीचे में उन पर लाकर बिठाया और उनकी खिदमत में एक अंगूर का खोशा पेश किया, जिसको उस बुजुर्ग ने तनाउल फरमाया और उसके बाद अपनी थैली से, अपनी जंबील से एक खली का टुकड़ा निकाला, एक गिजा का टुकड़ा निकाला और दांत से उसको तोड़ा और मुंह वाला हिस्सा निकाल कर गरीब नवाज के मुंह में रखा और फरमाया, मोइनुद्दीन इसको खा ले। हजरात, जो ही गरीब नवाज सरकार ने
उस बुजुर्ग के अता करदा उस तबर्रुक को तनावुल किया और जो ही चबाकर उसको हलक से नीचे उतारा, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। दिल की दुनिया से ऐसा आपकी दिल की दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि दुनिया की मोहब्बत पूरी तरह से दिल से निकल गई। दुनिया की मोहब्बत पूरी तरह से दिल से निकल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, अब जरा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ये जो आपको सिला मिला, गरीब नवाज को जो ये सिला मिला, आपके अदब की वजह से मिला। तो पता चला अदब बहुत अहम चीज है। अदब बहुत अहम चीज है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बारहा ये तालीम दी है। बा अदब बा नसीब, बा अदब बा नसीब। जो अदब करने वाले होते हैं वो खुश नसीब होते हैं। जो अदब करने वाले होते हैं वो खुश नसीब बनते हैं। जो अदब करने वाले होते हैं उनकी किस्मत का सितारा चमकता है। जो अदब करने वाले होते हैं उनके जो है मकाम और मर्तबे में इजाफा होता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अदब को लाजिम कर लो, अदब को अपने लिए लाजिम जानो और अदब करो। और अल्लाह के तमाम जो पसंदीदा बंदे हैं उनका अदब करो। हज़रात मोहतरम, इसी वजह से जितने भी उलमाए हक है, उलमाए अहले सुन्नत हैं, वो बार बार आपको यही पैगाम और दर्ज देते हैं कि हर एक सैयद का आप अदब कीजिए, क्योंकि वो नबी के घर वाले हैं, वो नबी के खानदान वाले हैं, वो नबी के जो है मुकद्दस घराने वाले हैं। उनकी मुकद्दस रगों में नबी का मुबारक खून दौड़ रहा है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचा दो कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आला हजरत के मानने वाले हैं वो कल भी सादात का अदब कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जब तक जान बाकी है सैयदों का अदब करते रहेंगे, सैयदों का एहतराम करते रहेंगे और आला हजरत की जबान में यही पैगाम सुनाते रहेंगे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी आला हजरत के मानने वाले हैं तमाम सादात का अदब करते हैं, लेकिन हम उन्हीं का एहतराम करते हैं जिनकी निस्बत भी है और जिनका ईमान अकीदा भी सलामत है। सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर अगर एहतराम करना होता तो अबू लहब का भी एहतराम होता कि नबी का चचा था, नबी का चचा था। लेकिन आज हम उसकी ताजीम और तकरीम नहीं करते, बल्कि कुरान ने हमको ये सुना दिया, बता दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। बात समझ में आ रही है जी? सिर्फ निस्बत नहीं, जिनका ईमान अकीदा भी सलामत है, हम उनका अदब करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हजरात मुहतरम, लिहाजा जो लोग आज निस्बतों पर इतरा रहे हैं और गैरों से ताल्लुकात बना रहे हैं और फिर हम आला हजरत के चाहने वालों से ये तवक्को रखते हैं कि हम उनका अदब करेंगे, तो हम उनका अदब करने वाले नहीं हैं, हम उनका एहतराम करने वाले नहीं हैं। हम उन्हीं का एहतराम करेंगे जिनकी निस्बत भी जुड़ी है, जिनका ईमान अकीदा भी सलामत है, जिनकी निस्बत भी जुड़ी है, जिनका ईमान अकीदा भी सलामत है। हम कल भी उनका अदब कर रहे थे, आज भी उनका अदब कर रहे हैं, मरते दम तक उनका ऐसा ही अदब हम करते रहेंगे।
अल्लाह ताला हमको और आपको सादात इकराम का अदब करने वाला बनाए, अल्लाह के महबूबीन का अदब करने वाला बनाए, अल्लाह के मुकर्रबीन का हमको अदब करने वाला बनाए। तो बहरहाल आपको ये अर्ज कर रहा था मैं कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्ने जब उस बुजुर्ग हजरत सैयदना इब्राहिम तंदूसी अलैहिर्रहमा का अदब किया और उनको अपनी जो है अपने बाग में लाया और उनकी खिदमत में जब अंगूर पेश किए, उस बुजुर्ग ने तनावुल फरमाए और अपनी जंबील से एक खली का टुकड़ा निकालकर उनको तोड़ कर दिया अपने दांत से और मुंह वाला हिस्सा उनके मुंह में रखा और उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत पूरी तरह से खत्म हो गई और उन्होंने फैसला लिया कि ये बाग और पंचक्की सब बेचकर राहे खुदा में निकल जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उम्र का हिस्सा है गरीब नवाज की 15 से 16 साल के दरमियान, 15 से 16 साल के दरमियान। ये उन नौजवानों के लिए मैसेज जो आज दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला हैं, जो आज अपनी जवानी को अय्याशी का जरिया बनाए हुए हैं, जो अपने जिस्म की ताकत को बेहयाई और बुरे कामों की तरफ लगाए हुए हैं। ऐ नौजवानों, होश की आंखें खोलो और इस तसव्वुर को खत्म करो कि तुम्हारी जवानी अय्याशी के लिए है, तुम्हारी अय्याशी सड़कों पर नाचने के लिए है, तुम्हारी जवानी सड़कों पर नाचने के लिए है, तुम्हारी जवानी बुरे कामों के लिए है। नहीं नहीं, बल्कि याद रखो प्यारे, अल्लाह ताला जवान की इबादत से ज्यादा खुश होता है। जवान जब सजदा करता है तो जवान का वो सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों पर भारी बताया गया है। तो ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, तुम्हारे जिस्म और बदन की ताकत सड़कों पर नाचने के लिए नहीं है, बल्कि इबादत के लिए है, बंदगी के लिए है, रियाजत के लिए है, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करने के लिए है। हजरात मोहतरम, आज नौजवानों का जो रुझान है वो यही है कि बस किसी भी हीरो की आप तखलीद कर लो, दुनिया में फेमस हो जाओगे। किसी की भी तरह का आप अंदाज और रूप अपना लो, आप फेमस हो जाओगे। आज नौजवानों का रुझान यही है कि आज वो हाथों में ब्रासलेट पहन रहे हैं, उनको पूछो तो कहते फला हीरो का तरीका है। लॉकेटें पहन रहे हैं, पूछो क्या है तो कहते हैं फला हीरो का तरीका अपनाया हुआ है। मखसूस किस्म की कटिंगें कराए हुए हैं, मखसूस किस्म का लिबास पहने हुए हैं। उनसे पूछो क्या है तो कहते हैं कि फला हीरो के तरीके पर चल रहे हैं, फेमस होना चाहते हैं, हम मशहूर होना चाहते हैं। हजरात मोहतरम, उन तमाम उन पिद्दी दिमाग लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अरे नादानो, किसका तरीका अपनाकर तुम मशहूर होने का इरादा रखे हो? अरे जिसको सिर्फ एक मुल्क के एक हिस्से में पहचाना जाता है, तुम वहां पर मशहूर होकर उसके तरीके पर उसके तरीके को अपनाकर तुम मशहूर होने की जो फिक्र रखते हो ये बंद कर दो प्यारे। और सुनो कि तुम आज जिसके भी तरीके पर, जिस हीरो के तरीके पर तुम चलने की कोशिश करोगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपनी माथे की आंखों से ये मंजर देख रहे हैं कि मरकज अहले सुन्नत के शहनशीन पर वो अजीम इल्मी शख्सियत जलवाबार हुई हैं, जिनका मुख्तसर सा तारुफ मैं यूं करा देता हूं कि पूछने वाले ने पूछा, किससे पूछा? हुजूर ताजु शरिया से पूछा, वारिसे उलूम आला हजरत से पूछा, जानशीन मुफ्ती आजम से पूछा। हुजूर, अगर हमें दीनी मसाइल में किसी से रुजू होना हो तो बराए करम आप उनके नाम इरशाद फरमा दे। तो हुजूर ताजु शरिया ने जहां बहुत सारे नाम लिए, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता, उनमें से एक जात आपकी निगाहों के सामने है, जिनको दुनिया मुअतमद हुजूर ताजु शरिया कह रही है।
जो हुजूर मुहद्दिस कबीर के शागिर्द खास हैं, जो संत कबीर नगर के काज़ी शहर हैं, वो जात, वो इल्मी जात हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी की है, जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे हजरत खिताब फरमाएंगे। तो आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, बस बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात मुख्तसर करता हुआ अपनी जगह ले लूं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बी दवामी मुल्किल्लाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो नौजवान तबका है, जो यंगस्टर्स हैं, मैं ये बता रहा था कि उनका रुझान क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। तो सारी चीजों का जब जायजा लिया गया तो इस नतीजे पर हम पहुंचे कि ये नौजवान तो ये चाहते हैं कि हम फलां हीरो की तरह नजर आएं, फलां एक्टर की तरह नजर आएं, उसी की तरह बाल कटवाएं, उसी की तरह शेविंग करवाएं, उसी की तरह हाथ में ब्रासलेट पहने, चैन में लॉकेट पहने, लिबास पहने, जूता चप्पल पहने, उसी की तरह उठे बैठे, बोलने का अंदाज, लबो लहजा, एसेंट, वो तमाम चीजें उसकी कॉपी करने में लगे हैं दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर उनसे जब उसके बारे में पूछा जाए कि आप जो इस तरह का आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, तो कहते हैं कि लोग हमको देखकर पहचानने लग जाएंगे कि हम फलां के आशिक हैं, हम फलां के आशिक हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी तुम खुद ये पसंद करते हो कि दुनिया ये जाने तुम्हारे बारे में कि तुम नाचने गाने वालों की तरह नजर आते हो, उन बेहुदा और बेशरम लोगों की तरह तुम नजर आना चाहते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या तुम नबी का फरमान नहीं सुने? मफहूम उसका ये है, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। हजरात, दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे कयामत में तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा। अब पसंद तुम्हारी अपनी अपनी, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी पसंद क्या है कि तुम्हारा हशर कयामत के दिन उन लोगों के साथ हो जो जहन्नम का कुंदा बनाए जाएंगे। क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारा हशर उनके साथ हो जो खुद बहके हुए थे, जिन्होंने कई लोगों को बहका दिया? तुम ऐसे बहके हुए लोगों के साथ कयामत के दिन अपना हशर करवाना चाहते हो? कौन है वो अक्लमंद जो हाथ उठाकर ये दिखाए कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा हशर कयामत के दिन उन्हीं नाचने कूदने वालों के साथ हो? कोई है इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा अक्लमंद? कोई नहीं, कोई नहीं। जब तुम ये मान रहे हो कि ये अक्लमंदी नहीं, तो प्यारे, जब ये अक्लमंदी नहीं है फिर भी तुम उस रास्ते पे चल रहे हो। जब ये तुम समझ गए हो कि ये अक्लमंदी नहीं, फिर भी तुम उस रास्ते पर चल रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई ना होगा, हमसे बड़ा नादान और कोई ना होगा, हमसे बड़ा गफलत का शिकार और कोई ना होगा। मुसलमाना ने आलम, अपनी होश की आंखें खोलो और इन मेरी बातों को अपने जहन के ज़ंदान में महफूज कर लो कि आज पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की जरूरत है कि तमाम मुसलमान, तमाम अक़वामों, मज़ाहिब के लोगों को ये जुमला दे दें कि हमें किसी के तौर तरीके की
की जरूरत नहीं है, हमको किसी के रस्मो रिवाज की जरूरत नहीं है, हमको किसी के तालीमात की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हम गुलामों को नाखून तराशने का तरीका भी अता किया है। अरे हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हमें नाखून तराशने का भी तरीका बताया है। तो सारी तालीमात हमको दे दी गई, फिर हम क्यों किसी के पीछे जाएं, हम क्यों किसी की इत्तिबा करें? और वो उन लोगों की इत्तिबा आप बेहतर समझते हो जो आगे जाकर नाकाम होंगे, गुमनामी के अंधेरों में खो जाएंगे। मेरी उस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब बस यही था, मैं यही बात आपको समझाना चाहता था कि दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको ये लगता है कि फलां का तरीका, फलां के अदाओं को, फलां के जो है फैशन को अपनाने से आप फेमस हो जाओगे। दोस्तों और बुजुर्गों, वो आगे चलकर खुद गुमनामी के अंधेरों में खो जाने वाले हैं। आपको क्या फेमस वो करेंगे, आप उसके जरिए से कैसे फेमस हो सकते हैं? मुझे आप बताइए कि आज हमारे दौर में ये लोग मशहूर हैं, हमारे वालिदैन के दौर में कुछ और लोग मशहूर थे। क्या आप उनको जान रहे हैं? क्या आप उनको पहचान रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है 70s के, 80s के, 90s के सुपर डुपर स्टार्स, 70 mm के पर्दों पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले, क्या आज दुनिया उनको याद रखी है? क्या दुनिया उनका जिक्र कर रही है? क्या दुनिया उनको श्रद्धांजलि पेश कर रही है? क्या दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है? हजरात मोहतरम, पता क्या चला कि वो जो कल तक मशहूर थे वो आगे चलकर गुमनामी के अंधेरों में खो गए, दुनिया ने उनको फरामोश कर दिया। तो प्यारे, पता क्या चला, जब वो असल होकर मशहूर ना हुए या मशहूर होकर आगे जाकर गुमनामी के अंधेरों में खो गए, तो ऐसे लोगों की अदाएं अपनाने से तुम कैसे मशहूर हो सकते हो? आज देखो पूरी दुनिया गरीब नवाज का उर्स मना रही है। 800 साल का जमाना गुजर गया, 800 साल का अरसा गुजर गया, कल भी दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही थी, आज भी याद कर रही है, कयामत तक याद करती रहेगी। मशहूर नाचने कूदने वाले नहीं, मशहूर तो गरीब नवाज है। समझ रहे हो? फर्क दिख रहा है हजरात। गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात पर अमल करते हुए गुजारी है। नबी की पसंद को पसंद बनाया, नबी की पसंद को पसंद बनाया। सुभान अल्लाह, नबी की पसंद को पसंद बनाया। और आशिक होता ही वही है, आशिक होता ही वही है कि जिससे मोहब्बत करता है उसकी पसंद को पसंद बनाए, उसकी नापसंद को नापसंद बनाए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इश्क है, मोहब्बत है, मैं आशिक हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं परवाना हूँ, मैं मस्ताना हूँ, ये जबानी दावे हैं, ये जबानी दावे हैं। ये दावे काबिल कबूल नहीं, ये दावे नहीं चलने वाले, बिना दलील के दावे खोखले होते हैं। अगर ये दावा है तो अमल उसकी दलील है, अमल उसकी दलील है। अब अमल अपनाओ, नबी की पसंद को पसंद बनाओ। अभी आप नारे लगा रहे थे ना, लब्बैक लब्बैक कह रहे थे ना, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? क्या मतलब है इसका? मतलब जानते हैं इसका? लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है आका।
गुलाम हाजिर है आका। अब गुलाम बताए, गुलाम है तो हाजिर क्यों है? हलवा खाने के लिए, पुलाव खाने के लिए, मीठा खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए हाजिर क्यों है गुलाम? अब ये गुलाम ही बताएगा। अब ये गुलाम ही बताएगा कि गुलाम हाजिर क्यों है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ लब्बैक लब्बैक गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है कह तो रहे हैं, लेकिन कहां हाजिर है? जहां पुलाव बट रहा है। कहां हाजिर है? जहां देग बट रही है। कहां हाजिर है? जहां लंगर बट रहा है। हजरत मोहतरम, सिर्फ खाने वाले आशिक ना बनो, सिर्फ तबर्रुक खाने वाले, लंगर खाने वाले आशिक ना बनो। ये जो आप कह रहे हो लब्बैक गुलाम हाजिर है कह के लिए है, तो आओ सदी के बड़े आशिक रसूल की जबान में सुनो कि गुलाम क्या होता है और गुलाम क्यों हाजिर होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकी आशिक का रुझान, उसका बोलना, उसका अमल ये होता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। तैयार हैं सब? कौन कौन तैयार हैं? हाथ उठाओ। नबी के नाम पर जान लुटाने के लिए कौन कौन तैयार हैं? सुभान अल्लाह। हाथों को नीचे रख दीजिए। अभी जान देने की जरूरत नहीं है, चेहरे सुन्नते रसूल से सजाने की जरूरत है। जान लुटाना ये आखिरी मंजिल है, ये इंतहा है। इंतहा तब होगी जब इब्तिदा होगी। इंतहा तब है जब इब्तिदा है। इब्तिदा कहां है? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बस अपने अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। अक्सर कहता हूं, फिर कहना चाहूंगा, जान लुटाने का मतलब, अपना सब कुछ लुटाने का मतलब यह है कि नामूसे रिसालत पर पहरा देना चाहते हैं, नामूसे रिसालत के पहरेदार बनना चाहते हैं। यही मकसद है, यही मकसद है। दोस्तों और बुजुर्गों, तो जैसे पुलिस में और मिलिट्री में भर्ती होती है, तो क्या खाली नए नक्श, कलर, वेट, साइज देखकर भर्ती कर लिया जाता और पोस्टिंग कर दी जाती? बताइए जरा, बताइए जल्दी से। नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना जी। सिर्फ नए नक्श होना काफी नहीं है, रंग रूप होना काफी नहीं है, जसामत वाला होना काफी नहीं है। दोस्तों और बुजुर्गों, उसको कई सारे इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, उसको कई सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, कई सारी ट्रेनिंगों से गुजरना पड़ता है, फिर जाकर वो फाइनल मकाम पर पहुंचता है और उसको पोस्टिंग दी जाती है। दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ तमन्ना कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ सोच लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस तरह से आप ये सोच लें कि मैं IPS बनना चाहता हूं, मैं IAS बनना चाहता हूं, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, क्या सोचने से बन जाएंगे? सोचने से बन जाएंगे? नहीं ना, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच को पूरा करना पड़ता है, उस इरादे को अमली जामा पहनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, नामूसे रिसालत पर भी अगर पहरा देना है, पहरेदारी देनी है, पहरेदारी करनी है, पहरेदार बनना चाहते हैं, तो फिर आपको नबी की पसंद को पसंद बनाना होगा, नबी की सुन्नतों को अपनाना होगा। कौन है मजमे से
जो आज इस मुबारक महफिल से और इस मरकज़े अहले सुन्नत से ये वादा करे कि आज के बाद फिर वो अपने चेहरे को कटाएगा नहीं, दाढ़ी छिलाएगा नहीं या कटाएगा भी नहीं। जो हुक्म शरीयत है उसी के मुताबिक वो अपना चेहरा सजा लेगा। उठें और ऐलान करें, सुभान अल्लाह। उठिए और ऐलान कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके चेहरे हैं वो बैठ जाएं, जो कटाते थे वो खड़े रहें और ये वादा कर लें कि आगे कभी चेहरा ना छिलाएंगे ना मुंडवाएंगे। वादा करते हैं, वादा करते हैं। सब जो खड़े हैं वादा करते हैं, सुभान अल्लाह, वादा करते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए और आपको आपका वादा करने का अल्लाह ताला आपको जज्बा अता फरमाए, वादा वफा करने का जज्बा अता फरमाए। बैठ जाइए दोस्तों और बुजुर्गों। सरकार गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज अपनी 16 साल उम्र में सब कुछ बेचकर जरिए माश जो कुछ भी था आपके पास अपने वालिद के तरके में जो मिला था, अंगूर का बाग और पंचक्की, सब कुछ बेचकर पूरा पैसा आपने गरीबों मुहताजों में तकसीम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नौजवानों में वो जज्बा है नहीं। आज नौजवान से अगर पूछा जाए कि भाई मस्जिद का काम होने वाला है, मदरसे को जरूरत है, गरीब बच्ची की मदद करनी है, एक बेवा की मदद करनी है, एक बेसहारा की मदद करनी है, तो आप फौरन क्या करते हैं? मेरे जेब में है 500 की नोट, अगर इसमें से मैं दे दिया तो मोबाइल का रिचार्ज करने को मुश्किल हो जाता, वाईफाई का कनेक्शन लेने को मुश्किल हो जाता, पिक्चर की टिकट नहीं मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकूंगा, हुक्का नहीं पी सकूंगा, सिगरेट नहीं पी सकूंगा। आज ये ख्यालात हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं। लेकिन गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज से मोहब्बत रखने वालों, गरीब नवाज का नारा लगाने वालों, गरीब नवाज से मोहब्बत का दम भरने वालों, ये देखो गरीब नवाज का किरदार क्या है। 16 साल की उम्र में आपने अपने वालिद के तरके में मिला जो पंचक्की और अंगूर का बाग था, बेचकर सारा पैसा मोहताजों मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया। पता क्या चला? पता क्या चला? पता ये चला कि मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आकर गरीब नवाज नहीं बने, बल्कि आपकी गरीब नवाजी तो बचपन से चल रही है। आपकी गरीब नवाजी तो बचपन से चल रही है। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, और उसके बाद में आपने तालीम और ताल्लुम से अपना ताल्लुक जोड़ा, मदरसे के लिए निकले, सफर किया। सफर पहले गए समरकंद, जहां पर आपने सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाया। सुभान अल्लाह, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाया। इंशाअल्लाह अभी आप देखेंगे हाफिज़ कुरान जो हमारे मदरसे भी फारिग हुए हैं, उनके सरों पर भी दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात बांधी जाएगी। दोस्तों और बुजुर्गों, बस ये पैगाम देकर मैं हटना चाहता हूँ कि आज हमारा ताल्लुक मदरसों से कट गया है। हम मदरसों से दूर हो गए हैं, हम मदरसों से वाबस्ता नहीं, हमारा ताल्लुक मदरसों से नहीं, पढ़ने और पढ़ाने से नहीं। सबकी एक ही फिक्र है, बच्चा स्कूल जाना, बच्चा कॉलेज जाना, बच्चा इंजीनियर बनना, बच्चा डॉक्टर बनना, बच्चा प्रोफेशनल बनना, बच्चा बहुत बड़े स्टेटस का मालिक बनना, बड़ा बंगला होना, बड़ी गाड़ी होना, लैपटॉप होना, महंगा मोबाइल होना। हजरात मुहतरम, आज सबकी यही फिक्र है, सबकी यही तमन्ना है, सबकी यही जुस्तजू है। मैं उनको ये पैगाम याद दिलाना चाहता हूँ कि सुनो, आपने अगर अपने बेटे को आपने जो है इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया और वो एक मकाम को पहुंच गया, दुनिया में तरक्की कर लिया और एक बहुत बड़ा घर, आलीशान मकान उसने अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए बनवा लिया और आपको लाकर उसमें रख दिया। अब आप मुझे बताओ इंसाफ के साथ कि आप उस आलीशान बंगले में कब तक हैं?
उस आलीशान मकान में कब तक हैं? तो आपका यही जवाब होगा, हजरत जब तक हयात है तब तक हैं। जब तक हयात है तब तक है, यानी वो 1 मिनट भी हो सकता, 1 दिन भी हो सकता, 1 साल भी हो सकता, 100 साल भी हो सकता। यानी कि नतीजा फिर भी यहाँ पर यही है, परमानेंट जगह नहीं है, छोड़ के जाना है। परमानेंट ठिकाना नहीं है, छोड़ के आगे निकल जाना है। तो पता क्या चला कि ये जो आपको आलीशान बंगला, आलीशान घर जो आपके डॉक्टर, इंजीनियर बेटे ने बना कर दिया है, वो आपका मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उन वालिदैन को जिन वालिदैन ने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया, आलिमे दीन बनाया, कि वो हाफिज़े कुरान बेटा, वो आलिमे दीन बेटा अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाएगा और ऐसे आलीशान महल में रखवाएगा कि वहां पर दुनिया का कोई मकान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो कोई कुछ दिनों के लिए नहीं, सालों के लिए नहीं, सदियों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए है। हमेशा हमेशा के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए है। हमेशा हमेशा के लिए उसके वालिदैन जन्नत के उस आलीशान घर में रहेंगे कि दुनिया का कोई घर चाहे किसी का हो, किसी का हो, किसी प्रेसिडेंट का हो, कि पीएम का हो, कि सीएम का हो, जन्नत के किसी भी एक घर की कोई घर यहाँ दुनिया में बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों और बुजुर्गों, हाफिज़े कुरान, आलिमे दीन औलाद उन्हें जन्नत में पहुंचाएंगी, उन्हें उन आलीशान महलों में पहुंचाएंगी जहां पर उन्हें कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा उसी में आबाद कर दिया जाएगा। तो अब बताओ फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? यही तो तुम्हारी दुनियादार सोच हो गई है कि तुम सिर्फ दुनिया ही को तरजीह देते हो, दुनिया ही की भलाई चाहते हो, दुनिया ही की राहत चाहते हो, आखिरत पर नजर नहीं, कब्र के गड़े पर तुम्हारी नजर नहीं, हशर में उठना तुमको याद नहीं, रब के सामने जाना तुमको याद नहीं, सवाल जवाब होगा तुमको याद नहीं, अपनी जिंदगी का हिसाब देना तुमको याद नहीं। तुम तो बस जिंदगी की रंगीनियों में मुब्तला हो। तो तुमको तो सिर्फ दुनिया की फिक्र सताई जा रही है, उसको कितना देना है, उससे कितना आना है, वहां कितने जाना है, वहां से कितने आना है, ये लिए तो कैसा रहता, वो लिए तो कैसा रहता, सिर्फ दुनिया ही की फिक्र में मुब्तला हो। ऐ मुसलमानों, देखो देखो, गरीब नवाज दुनिया तर्क कर कर दीन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, दीन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तालीम हासिल करने के लिए समरकंद चले गए, जहां पर आपने हुसूल इल्म में कई साल लगाए। फिर वहां से जब आपकी तिश्नगी और बढ़ गई, तिश्नगी में और इजाफा हुआ, तो उस तिश्नगी को मिटाने के लिए बुखारा की सरजमीन पर तशरीफ लाए। वहां पर भी कई सालों तक आप हुसूल इल्म में लगे रहे, और जब आप जाहिरी उलूम व फनून में माहिर व कामिल हो गए, तो फिर अब आप मुर्शिद कामिल की तरफ चले। मुर्शिद कामिल से मुर्शिद कामिल को ढूंढने के लिए चले। आपका मकसद था हिजाज मुकद्दस जाना, और रास्ते में जब आप निशापुर पहुंचे और उसी जगह पर जो एक जगह पड़ती है करन, जब वहां पर पहुंचे तो आपने वहां पर सुल्तानुल मुर्शिदीन हजरत सैयदुना ख्वाजा उस्मान हारवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पाया। उनको देखा, दिल ने गवाही दी, यही तेरे पीरे हक हैं, यही तेरे पीरे हक हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम लेकर जाना है, यही पैगाम घर घर पहुंचाना है। पीर वो नहीं जो 12-12 अंगूठियां पहने, पीर वो नहीं जो कमर तक बाल पाल ले, पीर वो नहीं
जो सांप की शक्ल का टेढ़ा मेढ़ा असा पकड़ ले। पीर वो नहीं जो एक ही रंग का लिबास ऊपर से नीचे तक पहन ले। पीर वो नहीं जो हाथों में कंगन पहन ले। पीर वो नहीं जो गले में माले पहन ले। पीर वो नहीं जो कान में बालियां पहन ले। पीर वो नहीं जो मेकअप लगा ले। पीर वो नहीं जो बनाओ सिंगार कर ले। पीर वो होता है कि जिसको देखो तो अल्लाह याद आता है, जिसको देखो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल याद आते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ऐसे पीर को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखों ने ऐसे पीर को देखा है जिसको दुनिया ताजुल शरिया कहती है। अगर तुम्हारी आंखों ने ताजुल शरिया को ना देखा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करो। अक्से ताजुल शरिया हम सभी है ताजुल शरिया। अल्लामा अज़्ज़त रज़ा तशरीफ लाने वाले हैं, उनको देखना दिल गवाही दे दे। हाँ हाँ, सच्चे लोग ऐसे होते हैं तो दामन थाम ले प्यारे, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कामिलीन में से एक कामिल जात हुजूर शहबाज दखन की आपकी निगाहों के सामने जलवगर है। चेहरा देखकर समझ में आ जाता है हक पर कौन है। दोस्तों और बुजुर्गों, तो पीर हजरत का हुक्म हो रहा है कि जो हजरात खड़े हुए हैं वो खड़े ना हो बल्कि वो बैठ जाएं। हुजूर शहबाज दखन का यह हुक्म है कि आप हजरात खड़े ना रहें, बैठ जाएं और बाद में आने वालों के लिए रास्ता छोड़कर रखें, रास्ते को ब्लॉक ना करें। जो वहां पर वॉलंटियर्स हजरात हैं उनसे मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो बराए करम आप लोगों को वहां जमा होने ना दें और खड़े रहने ना दें। जहां भी जगह मैसर आती है वहां बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत के तहत काफी वसी और अरीज इंतजाम आप हजरात के लिए किया गया है, तो आप बराए करम उसका इस्तेफादा हासिल फरमाएं। तो हजरात मुहतरम, उन्हीं कामिल पीरों में से एक जात हुजूर शहबाज दक्कन की है कि चेहरा देखो तो अल्लाह उसके रसूल याद आते हैं। आप देख रहे हैं हजरत को आपने बारहा देखा है। क्या आपने कभी हजरत के हाथ में एक से जायद कभी अंगूठी देखी है? एक से जायद पत्थर वाले आपने अंगूठियां उनको पहनते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, कभी देखेंगे भी नहीं, कभी देखेंगे भी नहीं। हजरात मोहतरम, यही तो बात समझने की है कि जितने तबीयत वाले हैं वो जितने चाहे अंगूठियां पहन लेते हैं, लेकिन जो शरीयत वाले होते हैं वही करते हैं जो शरीयत कहती है। हमको तबीयत वाले नहीं, हमको शरीयत वाले चाहिए। और कुछ हैं ऐसे भी ढीठ, कहते अरे तुम मौलवियों को क्या पता, तुम लोग ज़कात फितरा खाने वाले, हम तरीक़त में हैं, तरीक़त में, तरीक़त में। तो आगे वाले को ये लगता तरीक़त बोल दिया तो सब जायज हो गया। ये धोखा दिया जा रहा है तरीक़त के नाम पर। होश की आंखें खोलो है भोले भाले सुन्नी नौजवानों मुसलमानों, ना वो शरीयत वाले ना वो तरीक़त वाले, वो असल में है तबीयत वाले, वो असल में है तबीयत वाले। हमको तबीयत वाले नहीं, हमको शरीयत वाले चाहिए। और सुनो सुनो, शरीयत की मुकम्मल पाबंदी से ही तरीक़त की मंजिल मिलती है। यूं समझो शरीयत बाल है तो तरीक़त मांग है, शरीयत बाल है तो तरीक़त मांग है। मांग वहीं निकलती है जहां बाल होते हैं। अगर कोई गंजा इंसान बार बार कंगा कर ले तो क्या कोई मांग निकलेगी? पता क्या चला कि बाल ही नहीं है
तो मांग का तसव्वुर ही मुश्किल है। तो समझ लो प्यारे, जो आज तरीकत बोल बोल कर तुमको तबीयत वाला बना रहे हैं, ऐसे जोहला के पीछे ऐसे जो है जो नाटकबाज हैं, जो ऐसे मुट्ठी बढ़ाते हैं, तो कभी गुलाब का फूल निकालते हैं, तो कभी ड्राई फ्रूट निकालते हैं, तो कभी फिलावे निकालते हैं, तो कभी नींबू निकालते हैं। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में नींबू भी है, ड्राई फ्रूट भी है, इंशाअल्लाह गुलाब का फूल भी लेके आ जाएंगे। हमको जरूरत शरीयत वाले की है, हमको जरूरत शरीयत पर चलने की है, हमको जरूरत कुरान और हदीस बताने वाले की है। तो ऐसे सच्चे लोगों की तुम जो है पैरवी करो और ऐसे सच्चे लोगों का दामन थाम लो, हर जगह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बना दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, था, है और रहेगा, था, है और रहेगा। कोई इस ख्वाजा के हिंदुस्तान से ख्वाजा के मानने वाले को बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। चाहे कोई कानून लाए, कोई बिल पास कराए, कितनों को ही खरीद ले अपनी ताईद के लिए। हम यहाँ अपनी मर्जी से आके नहीं बसे, हमारे ख्वाजा ने बसाया है। हमारे ख्वाजा ने हमको बसाया है। दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ये वसवसे पैदा हो रहे, क्या होता कि निकाल देते होंगे, भगा देते होंगे, डिटेंशन सेंटरों में डाल देते होंगे। उन कमजोर लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जरा तारीख के पन्ने पलट कर देखो तो पता चलेगा कि गरीब नवाज ने पृथ्वीराज के ऊँटों को बैठने के लिए कहा, तो ऊँट फिर ना खड़े हुए जब तक गरीब नवाज ने ना कहा, जब तक गरीब नवाज ने ना हुक्म दिया। तो प्यारे, जिन ऊँटों को गरीब नवाज बिठा दे उसको कोई उठा नहीं सकता, और जिनको गरीब नवाज हिंदुस्तान में बसा दे उसे कोई निकाल नहीं सकता। हज़रात, सिर्फ वक्तिया जोश और नारे काफी नहीं, सिर्फ दूध वाले उबाल का मामला नहीं कि जब तक दूध के नीचे अंगार है वो उबल रहा है और जो ही अंगार हटा दी वो बैठ गया है। नहीं, गरीब नवाज मेरे आका की अता बनकर, मेरे नबी का मोजज़ा बनकर, मेरे आका की बारगाह का तोहफा बनकर जब हिंदुस्तान आए तो बहुत मुमकिन है कि 20 लोगों पर वो काफिला मुश्तमिल रहा होगा जो गरीब नवाज के हमरा हो गए थे। 20 लोगों पर वो मुख्तसर सा काफिला रहा होगा जो अजमेर की धरती पर पहुंचा था। उनको भगाने के लिए, उनको भिजाने के लिए उस टाइम पर भी एनआरसी लाया था और ये ऐलान कराया था, निकालो इन बाबा लोगों को बाहर, निकालो इन बाबा लोगों को बाहर, भिजाओ इनको, ये विदेशी लोग हैं, ये बाहर से आए हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अब वो जो वहां पर अपना कानून लागू किया और मुकाबला करता चला गया, कभी बैठने पर पाबंदी, कभी लेटने पर पाबंदी, कभी आने पर पाबंदी, कभी जाने पर पाबंदी, तो कभी पीने के पानी पर पाबंदी, तो कभी जयपाल जोगी को जो है मुकाबले में उतार दिया। दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हुआ, क्या हुआ? तारीख गवाह है हिंदुस्तान की कि पूरी हुकूमत और उसकी ताकत लग गई
गरीब नवाज और 20 गरीब नवाज के चाहने वालों को बाहर निकालने के लिए। जब वो 20 में कामयाब नहीं हुए तो 20 करोड़ पे कामयाब कौन हो सकता है? 20 करोड़ पर कामयाब कौन हो सकता है? अब यहाँ पर समझने वाली बात बद इतनी है, वो कौन सी ताकत थी जो गरीब नवाज लेकर आए थे? कौन सी ताकत थी? वो हथियार थे कोई स्पेशल? वेपन्स, एनी आर्टिलरीज, तोप खाना, गोले बारूद, फौज, हथियार, रुपया पैसा, सोने जवाहरात, अशरफियां, दिनार और दिरहम? नहीं प्यारे, गरीब नवाज बहुत पहले पढ़ चुके थे। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है और कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अरे करबला का भी आखिरी मैदान बाकी है। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौन। तुम ही कामयाब, तुम ही सरबुलंद, तुम ही कामरान, तुम ही फतेहयाब। बस शर्त यह है सच्चे मोमिन बनो। शर्त यह है सच्चे मोमिन बनो। सच्चे मोमिन की पहचान क्या होती? अब आप सुनेंगे। काजी शहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश की सरजमीन से तशरीफ लाने वाली वो अजीम इल्मी हस्ती जो ताजु शरिया के मोतमद है, जो हुजूर मुहद्दिस कबीर के मोतमद हैं, जिनसे मेरी मुराद हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली हैं। ये आपको बताएंगे तफसील से कि मोमिन की पहचान क्या है, मोमिन की शान क्या है। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। कहने सुनने उठने बैठने आने जाने में बतकाज़ा बशरियत सबक़त लिसानी के सबब कोई गलती कोई बात ऐसी सरजद हुई हो जो काबिल गिरफ्त रुजू और तौबा हो, मौला इन सब की गवाही में मैं तेरी बारगाह में तौबा और रुजू लाता हूँ। मेरी तौबा और रुजू कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।